माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 6 फरवरी को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश कर दिया। आजादी के बाद ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया है। तमाम मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक पर विरोध जताया है। AIMIM पार्टी के चीफ असद उद्दीन ओवैसी ने भी उत्तराखंड सरकार द्वारा पेश किए गए UCC विधेयक पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा, उत्तराखंड UCC बिल सभी के लिए लागू, एक हिंदू कोड के अलावा और कुछ नहीं। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर UCC के खिलाफ एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा, हिंदू अविभाजित परिवार को छुआ नहीं गया है। क्यों? यदि आप उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान कानून चाहते हैं तो हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया है? क्या कोई कानून एक समान हो सकता है यदि वो आपके राज्य के अधिकांश हिस्सों पर लागू नहीं होता है? वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने भी UCC पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यदि अनुसूचित जनजातियों को संविधान विधेयक से छूट दी जा सकती है तो मुसलमानों को क्यों नहीं? मदनी ने साफ किया, उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है, लेकिन हमें ऐसा कोई कानून स्वीकार्य नहीं है जो शरीयत के खिलाफ हो, क्योंकि मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, अपनी शरीयत से कदापि कोई समझौता नहीं कर सकता। सच तो यह है कि किसी भी धर्म का मानने वाला अपने धार्मिक कार्यों में किसी प्रकार का अनुचित दखल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे जो फैमिली लॉ हैं वो इंसानों का बनाया कानून नहीं है, वो कुरान और हदीस द्वारा बनाया गया है। इस पर न्याय शास्त्रीय बहस तो हो सकती है, लेकिन मूल सिद्धांतों पर हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है। संविधान ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देकर धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी है, तो इस प्रकार देखा जाए तो समान नागरिक संहिता मौलिक अधिकारों को नकारती है। यदि ये समान नागरिक संहिता है तो फिर नागरिकों के बीच यह भेदभाव क्यों? मदनी ने यह भी साफ किया कि उनकी कानूनी टीम बिल के कानूनी पहलुओं की समीक्षा करेगी, जिसके बाद कार्रवाई पर फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल भी ये संकेत दे चुके हैं कि UCC के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि तमाम लॉज में यूनिफॉर्मिटी लाना, क्या इस बिल से या इसका ये बिल है या एक्ट बनता है जो भी है, तो क्या इससे कोई तमाम कवानीन में तमाम लॉज में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी? और फिर ऑलरेडी अगर इससे आप किसी भी कम्युनिटी को एग्जेम्प्ट करने को कहते हैं या एग्जेम्प्ट करते हैं तो फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रह गया? और फिर ऑलरेडी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है, और फिर रिलीजियस फ्रीडम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट हर सिटीज़न का है, तो उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? मुल्क में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और हमारे हिंदू भाइयों के लिए मैरिज एक्ट मौजूद है, और इसी तरीके से हिंदू सक्सेशन एक्ट मौजूद है, हिंदू मैरिज एक्ट मौजूद है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट मौजूद है। इन तमाम कवानीन के होते हुए इस तरीके के यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्या पेश आ गई? बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक इस कानून या इस एक्ट का सवाल है, जब इसका मसौदा और इसका ड्राफ्ट हम लोगों के सामने आएगा तो अपनी लीगल टीम उसको स्टडी करेगी और उसके बाद फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। कहा जा सकता है कि UCC को लेकर मुस्लिम समुदाय से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में UCC की तरफ बड़ा कदम उठाकर देश का माहौल गरमा दिया है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.